हेलो बच्चों, आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैट्रिसेस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। मुझे हाँ, एक बात है, जो स्टूडेंट शुरू से नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं। जैसे मान लिया आज मैं लेक्चर 10 पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए कोई फर्स्ट से नहीं ज्वाइन किया है, 10 से ज्वाइन किया है, तो कोई घबराने की बात नहीं। वीडियो बन रहा है, आपके यूट्यूब पर है। जो बच्चे जिस बच्चों को नहीं जानकारी है उनको बता दीजिए आप लोग। तो लेक्चर 10 पढ़ाने जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते जाओ अपने हिसाब से, अपना टाइम निकाल करके। और इसके बाद भी दिक्कत होती है तो ऑफलाइन क्लास जब से चलेगा उसको मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी मैं पूरा कर दूंगा। बच्चों देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी में जो भी कोर्स है, बीएससी जहाँ भी है, बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो। पहले आपको मैं बता दूं, माइनर आपको याद होगा। माइनर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, जैसे किसी मैट्रिक्स का माइनर, जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, स्क्वायर हो या ना हो, क्या होती है? माइनर एक नंबर होती है। किसी मैट्रिक्स का माइनर उसके क्या होता है? उसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है। 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा। समझ रहे हैं? तो माइनर हमेशा डिटरमिनेंट होता है, एक नंबर होता है। समझ रहे हैं? तो पहली बात मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं लिखने से पहले, मतलब इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो, सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का रैंक एक नंबर होता है, वो जो नेचुरल होता है, नॉन जीरो। हर नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक होता है। समझ रहे हो? यदि जीरो मैट्रिक्स समझ ही रहे होगे, जिस मैट्रिक्स के सारे इंट्रीज जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते थे। जीरो मैट्रिक्स का रैंक नहीं होता है। यदि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जरूर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर होगा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि यदि एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, तो यदि मैं कंडीशन, अभी रैंक नहीं बता रहा हूं, बस मतलब उसकी इंट्रोडक्शन पहले मैं दे रहा हूं। यदि एम एन से लेस है तो इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ ए पढ़ते हैं इसको, रो ए, रैंक ऑफ है। इसको लिखना नहीं है अभी। एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एम यदि एन से लेस है तो इसकी रैंक एम से लेस ही होगा या एम होगा, एन नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स 4, 6 टाइप का है तो इस टाइप के मैट्रिक्स का रैंक 4 से ज़्यादा नहीं होगा। 4 हो सकता है, 4 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। हाँ, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक तो होगा ही। अब जो हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, बात समझ गए? एम एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, एम एन से लेस है तो इसकी रैंक, ए का रैंक एम से लेस होगा या इक्वल टू एम होगा। बात समझ गए? उसी तरह से अब ये कहना जरूरी नहीं है कि यदि m ग्रेटर n है तो इसका रैंक, अब n आपका लेस है तो n से लेस यार इक्वल होगा। ओके? यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक n या n से लेस ही होगा। मतलब ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका रैंक, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन से लेस आर इक्वल होगा। ठीक है? माइनर आप जानते हो, थोड़ा सा मैं डिफिनीशन लिखने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ माइनर क्या होता है। जैसे ये बताओ, देखो ये मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है 3, 4 टाइप का मैट्रिक्स है। अब इसकी रैंक 3 या 3 से लेस होगा। अभी मैं रैंक नहीं बता रहा हूँ,
ये तो गारंटी है कि 3-4 टाइप का मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 3 या 3 से लेस ही होगा। और रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और ये यूजफुल है, हेल्पफुल है, समझ रहे हैं। तो इसकी रैंक 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 में भी या लेस 3। अब लेस 3 में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, अब सुनिए इसकी माइनर हमको बताएं। अब माइनर जानते हो डिटरमिनेंट, तो इस मैट्रिक्स का माइनर बहुत सारे हैं। स्क्वायर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स समझ रहे हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब ये स्क्वायर, इसी मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स निकालना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 3 डिग्री। इसका माइनर माने इसका डिटरमिनेंट करोगे तो डिटरमिनेंट करोगे तो एक नंबर आएगा। बात समझिए जरा, इसको डिटरमिनेंट करोगे तो एक नंबर, इसको तोड़ोगे तो एक नंबर आएगा। अब ये भी माइनर हो जाएगा। अब ये 3 आर्डर के माइनर कई है, ये भी एक 3 आर्डर का माइनर है, 3 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स का माइनर उसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। अब ये भी एक माइनर हुआ, ये 2 आर्डर का माइनर हुआ, ये डिटरमिनेंट। ये भी आपका माइनर हुआ, ये भी माइनर हुआ, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ये भी माइनर हुआ, ये भी माइनर हुआ 2 आर्डर का, ये भी 2 आर्डर का माइनर हुआ, ये डिटरमिनेंट। समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं माइनर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि डिफिनीशन जो है माइनर पर डिपेंड है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आखिर जो डिफिनीशन मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज़्यादा आर्डर का रहेगा, जैसे 3 से ज़्यादा बड़ा आर्डर का है तो उसका रैंक निकालने का और भी तरीका है जो मैं बारी बारी से बताऊंगा। रैंक पर तो 2-3 पीरियड 3 वीडियोज बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको ये यूज भी होता है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे उसमें यूज होता है, उसके बाद इससे एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं रैंक की डिफिनीशन पहले मैं लिखने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और बहुत सिंपल वे में रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी सिचुएशन हो, यदि सालों भर ऑनलाइन पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा करके आपका कोर्स बढ़िया से हो जाएगा। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बता देगा, वीडियो बन ही रहा है, वो देखता रहेगा। और जिस बच्चों का पास मोबाइल नहीं है और ऑनलाइन ही क्लास चलता है तब थोड़ा दिक्कत होगा, उसको मोबाइल लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं रैंक का डिफिनीशन बता रहा हूँ। पहले तो मैं मान ले रहा हूँ ये मैट्रिक्स है, किसी टाइप के मैट्रिक्स का, नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिया मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल है तो इंटीजर है तो रेशनल है तो रियल कॉम्प्लेक्स है। तो नेचुरल नंबर मैं कहूँ तो आप ज़्यादा ये फॉलो करोगे, रियल नंबर कह दूँ तो कहोगे कि ये भी तो रियल है। माइनस 1/2 आपका रैंक किसी मैट्रिक्स का नहीं हो सकता। आर्डर किसी मैट्रिक्स का 1/2, 1/3, √3, √2 ऐसा नहीं हो सकता, वो भी नेचुरल ही नंबर होता है। तो यहाँ देखिए, मैं ये लिखने जा रहा हूँ तब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द नंबर R is said to be rank of matrix A. The number R is said to be rank of matrix A if, ये लिख लीजिएगा आप लोग। ये इसके पहले मैं जो बताया हूँ लिखने वाला चीज़ नहीं है, सुनने वाला चीज़ें है, दिमाग में बैठाने वाला चीज़ है। ओके, बहुत गर्मी हो रही है, फैन चलाना नहीं है, पसीना देख रहे हो निकल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है।
और कुछ मिलने वाला है नहीं, एनर्जी भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या है, आर रैंक होगा कब, इफ हो सकता है कि आज पूरी रैंक आपको समझ में ना आए, लेकिन आ जाएगा ये गारंटी अच्छी तरह से, हर लड़के को आएगा। इफ एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर, एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए at least one minor of A of order R is non-zero. आप लिखते रहिए मेरे साथ, दोनों कंडीशन को मैं पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। All minors of A greater than all minor of A of order greater than R0. All minors of A of order greater than R0. इसको लिख लीजिए आप लोग, तब मैं बता रहा हूं क्या लिखा हूं। ओके, it is written as रो ए। ओके, लिख लिए होंगे आप लोग। किसी मैट्रिक्स का रैंक आर होगा, एक तो पहले मैं बता दिया कि एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यदि एम लेस है एन से तो उसकी रैंक एम या एम से लेस ही होगा। ओके, यदि एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक एन से लेस और एन होगा। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है किसी मैट्रिक्स का रैंक एक नेचुरल नंबर होगी, हर नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक होता है, ये भी जान लीजिए, हर नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, आप लोग लिख लिए होंगे ना, द नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। आर नंबर, आर एक नेचुरल नंबर होगा, आर नंबर को ए मैट्रिक्स का रैंक कहेंगे इफ एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। माइनर एक डिटर्मिनेंट होती है, एक मैट्रिक्स का माइनर उसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स समझ रहे हैं, एक मैट्रिक्स में से उसके इंट्रीज को लेकर रो कॉलम लेकर के जिसके रो कॉलम सेम हो, ठीक है, उसी में से निकाल के उसका डिटर्मिनेंट एक माइनर होगा, उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है माइनर। सुनाई दिया क्या लिखा हूं, आर रैंक होगा। मैंने ये कंडीशन यहां पर फोकस किया है कि आर एक मैट्रिक्स का रैंक होगा, कब होगा, यदि आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर, एटलीस्ट वन माइनर जीरो ना हो। कहने का मतलब, मान लीजिए एक कोई, इसको मैं समझा रहा, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है 4-5 टाइप का, तो पहली बात कि इसका रैंक जो है निश्चित है कि इसका रैंक 4 या 4 से लेस हो गया। ठीक है, तो देखो मान लीजिए मैंने ये कंडीशन दिया है कि इसका नो डाउट इसकी रैंक 4 या 4 से लेस ही होगा, 5 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, यदि 4-5 टाइप का है तो 4/5 टाइप का है, 4 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता थी। मान लीजिए इसका रैंक 2 है, बात समझिए, मैंने बोला ना कि इसकी रैंक 4 हो सकता है या 4 से लेस होगा। अब लेस में 1 या 1 से ग्रेटर भी होगा।
ठीक है, इसकी रैंक 2 है, तो जानते हैं क्या होता होगा, इसकी रैंक 2 होता होगा। तो देखिए ये 4-5 टाइप का है, तो 4-4 टाइप का माइनर मिल जाएगा, तो 4-4 टाइप का सारा माइनर 0 होता होगा। मैंने लिखा है कि एक आर माइनर रैंक होगा यदि आर आर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो हो, ऑल माइनर्स ऑफ ए आर्डर ग्रेटर देन आर जीरो, आर आर्डर का एक माइनर कम से कम 0 हो और उससे बड़ा आर्डर के माइनर यदि है तो सभी 0 हो। कहने का मतलब कि इसमें 4 आर्डर का माइनर मिलेगा वो सभी 0 होगा, 3 आर्डर का भी माइनर मिलेगा, माइनर एक डिटरमिनेंट होती है और डिटरमिनेंट एक स्क्वायर होती है, तो 3 आर्डर के भी माइनर इसमें होगा। 4-5 टाइप के मैट्रिक्स में 3 का माइनर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब का देखने पर पता चलेगा, मतलब 8-10 हो सकते हैं में भी। 4-4 टाइप का माइनर होगा, सभी 0 होते होंगे, 3 के सभी माइनर 0 होता होगा, और 2 आर्डर का भी बहुत सारे माइनर होगा, तो कम से कम एक माइनर 2 आर्डर का नॉन जीरो होता होगा। एक मान लीजिए कि 2 आर्डर का 20 माइनर है, तो 20 में 19 माइनर 0 हो जाए, एक माइनर नॉन जीरो हो तो उसकी आर्डर 2। जैसे मान लीजिए कि इसका आर्डर रैंक 3 होता होगा, 4-5 टाइप का है, मे भी 3 हो सकता, 3 इसकी रैंक हो सकती। अब 3 रैंक क्यों होगा, अब 4 आर्डर के माइनर इसमें पॉसिबल है ना, तो 4 आर्डर के सारे माइनर 0 होते होंगे, सारे माइनर। जैसे लिखा हूं कि आर रैंक होगा यदि आर आर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो हो, उससे ज्यादा आर्डर के यदि माइनर है तो सभी 0। तो 3 यदि रैंक यदि संभव होता होगा यदि, तो नो डाउट 4 आर्डर के सारे माइनर इसके 0 होंगे, और 3 आर्डर के जितने माइनर होंगे उसमें कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से फायदा नहीं। पहली बात जानो कि एक मैट्रिक्स का नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक होता है, 1 हो जाए 2 हो जाए, जरूर एक नेचुरल नंबर होता है। किसी मैट्रिक्स का रैंक एक नंबर नेचुरल नंबर आर होगा, तब होगा जब उस मैट्रिक्स के कम से कम एक आर आर्डर का माइनर, अब आर आर्डर का मान लो कि 5 है, तो 5 में से कम एक या 5 या 3 या 2 4 एक माइनर नॉन जीरो हो, और यदि उससे बड़ा आर्डर का माइनर है तो सभी जितने माइनर है वो सभी 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका रैंक 4 है, अब सबसे बड़ा आर्डर का माइनर तो इसमें 4 ही आएगा। 4-5 टाइप का मैट्रिक्स है, तो 4 आर्डर का माइनर सबसे बड़ा होगा इस मैट्रिक्स का, 4-5 टाइप मैट्रिक्स में। तो 4 आर्डर यदि इसका रैंक 4 है, तो 4 आर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होता होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता होगा, तभी इसका रैंक 4 होगा। तो पहले हम बड़ा आर्डर का देखते हैं, ठीक है, बड़ा आर्डर के साथ जितने माइनर है उसको देखते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है, यदि 3 से ज़्यादा डिफिनीशन से मतलब हमको रैंक निकालना है तो आपको दिक्कत होगी। 3 से ज़्यादा आर्डर का हो जाएगा ना, तो उसको डिफिनीशन से निकालने में दिक्कत होती है। मैंने दिक्कत वही की ज़्यादा टाइम ले सकता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रैंक निकालने का बहुत सरल तरीका भी है, आपको बारी बारी से बताया जाए। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके एक मैट्रिक्स का रैंक नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके, एग्जाम में भी बोलता है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो और तब रैंक निकालो, इसको इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक निकालते हैं। तो बारी बारी से आप पढ़ोगे, समझ रहे हैं। लगभग थोड़ा मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट पेपर का ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है यूनिट। अब ये यूनिट खत्म हो जाता है ना, तो समझिए कि 2 यूनिट के बराबर खत्म हो रहा है। तो अभी हम लोग लगभग 40% ये यूनिट खत्म कर दिए हैं। जो बच्चा नहीं देख पा रहा है, शुरू से नहीं देख पा रहा है, तो घबराइए नहीं, वीडियो आप निकालो, शुरू से देखते जाओ इत्मीनान से। ये थोड़े वीडियो थोड़े भागेगा, मैं चल रहा हूँ आगे आगे, वो आप अपने सीरियल वाइज अपने घर पर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में आता है, मेहनत पसीना बहा रहा हूँ, तो कुछ जमा भी करते रहिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा आप लोग नहीं देंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। और मैं नहीं जानता हूँ कि बीएससी के सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया देखता है क्या करता है, वो नहीं जानता हूँ। मैं तो बलिया के स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बलिया के स्टूडेंट के लिए ये मानकर आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं,
अभी बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा रैंक निकालने का तरीका। चलिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपके बुक का ही क्वेश्चन लेता हूँ। अब जिसको मनी मिलता है, स्टूडियो बनाया है, एसी लगाया है, कैमरा लगाया रहता है, हम लोगों को मनी मिल नहीं रहा है, क्या करें, बहुत पसीना भी गिर रहा है। आप लोगों को क्या बताएं, आप एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही मैं लेता हूँ। फाइंड, जो मैंने बताया उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी पूरा ये हुआ नहीं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स फोर 7 8 4 4 8 3 5 6, इसको आप लिख लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 टाइप का है। किस टाइप का है? 3 टाइप का है। देखो इसका रैंक 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक तो होगा ही। तो अब सबसे बड़ी माइनर इसका देखेंगे। अब इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ी माइनर इसका डिटर्मिनेंट ही है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी सबसे बड़ी माइनर जो होगी उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट एक ही सबसे बड़ी माइनर है 3 ऑर्डर का, एक ही है ये आपका इसका डिटर्मिनेंट। देखिए ये पहले हर ऑर्डर के माइनर को देखते हैं कि जीरो नहीं ना हो रहा है। माइनर एक नंबर होता है, क्या वो जीरो नंबर नहीं ना हो रहा है? तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे बड़ी माइनर, सबसे बड़ा ऑर्डर का माइनर उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो देखो तो जीरो नहीं ना हो रहा है। इसका डिटर्मिनेंट हल करो, ब्रेक कर दीजिए। 4 × 6 24 माइनस 8 × 5 40 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42 माइनस 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस 32। इसको देख लीजिए, माइनस 64 2 माइनस 8, ये क्या होगा? 4 जा रहा है 2 जा रहा है इंटू 3 कितना होगा? प्लस ये तो जीरो हो रहा है, नहीं ये कितना जा रहा है? सब 4, ठीक है, आई इंटू 3 सॉरी 12 1, ये जीरो हो रहा है। अब देखो सबसे बड़ी माइनर कितने ऑर्डर का था? 3 ऑर्डर का, ये जीरो हो गया। अब देखो मान लीजिए अभी मैं पूरा रैंक अभी फाइनल नहीं किया हूं, अब इसकी रैंक 3 नहीं होगा। 3 ऑर्डर की सारी माइनर वो एक ही है, वो सभी जीरो है। देखिए इसका रैंक यदि 1 होगा तो 3 ऑर्डर के यदि माइनर जितने हैं वो सारे को जीरो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद 2 ऑर्डर के जितने माइनर होगा उसको जीरो दिखाना पड़ेगा, एक कम से कम एक माइनर, सारे माइनर दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के 1 होगा। अब देखिए इसका रैंक नो डाउट 3 ऑर्डर का माइनर एक ही है, वो जीरो हो गया। तो इसकी रैंक अब जो है 3 नहीं हो सकता, 3 से लेस ही होगा। इसका रैंक 3 से लेस होगा। अब 2 हो सकता है या 1 होगा। 1 कब होगा? तब 2 ऑर्डर के सारे माइनर जीरो होंगे और 1 ऑर्डर का एक कम से कम माइनर जीरो ना हो, तब 1 होगा। इसकी रैंक 2 कब होगा? जब 3 ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हो, एक 2 ऑर्डर का कम से कम एक 2 ऑर्डर का माइनर जीरो ना हो। तो 3 ऑर्डर के तो सारे माइनर जीरो हो गए, इसका रैंक 3 से लेस ही होगा। अब 2 हो या 1 हो। तो आप देखिए 2 पर बात है, 2 ऑर्डर के माइनर जानते हो कितने हैं? ये एक 2 ऑर्डर का माइनर, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट। एक कम से कम पकड़ करके दिखा दो यदि आपको लगता है जैसे यही है
2 ऑर्डर का माइनर 16 माइनस 48, तो यहाँ 1 माइनर, एक माइनर, 2 ऑर्डर के बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 ऑर्डर के 10 माइनर है, तो एक माइनर उसमें से कम 0 नहीं है, 9 माइनर 0 है, तो रैंक हो जाएगा 2। एटलीस्ट 1 माइनर मैंने लिखा है कि आर रैंक होगा यदि आर ऑर्डर का 1 माइनर एटलीस्ट 0 ना हो और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो। तो 3 ऑर्डर के माइनर सभी 0 हो गए, एक ही है और सबसे बड़ी माइनर, सबसे बड़ा ऑर्डर का माइनर यही है। अब ये देख रहा हूँ कि ये 2 ऑर्डर का माइनर है 4 4 7 स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये आपका आता है, ये 0 नहीं, क्या नाम है 28, ये 0 नहीं है, 0 है, नो डाउट हो गया। अब 2 ऑर्डर का एक माइनस 0 नहीं है तो नो डाउट इसकी रैंक क्या हो गई 3 नहीं, 3 ऑर्डर के सारे माइनस 0 है और 2 ऑर्डर का एटलीस्ट 1 माइनर दिखा दिए कि 0 नहीं है, और भी 2 ऑर्डर के माइनर है। यदि वो 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, एक तो आप दिखा दिए कि 0 नहीं है, तो इसकी रैंक 2 हो गया। अब बताओ, आप डिफिनीशन पाओ। मैंने लिखा है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक R होगा यदि R ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो और नहीं, R ऑर्डर के कम से कम एक माइनर 0 न हो और उससे ज़्यादा ऑर्डर के यदि माइनर है तो सभी 0 हो जाए। अब बताओ इसका रैंक 2 क्यों हुआ है? क्योंकि 2 से ग्रेटर ऑर्डर जो है माइनर 3 ऑर्डर का है वो सभी 0 है, एक ही था, और 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर 0 नहीं है, तो इसका रैंक इसीलिए 2 हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक 3 होगा या 3 से लेस होगा। एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको विधिवत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो बच्चा नहीं देख पा रहा है मैं बार बार आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप शुरू से पढ़िए, ये छोड़ दीजिए कि ये पढ़ाया गया, ये पढ़ा दिया गया है। आपके सीरियल वाइज है, मैं लेक्चर सीरियल वाइज में लिख दिया हूँ, तो आप देखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी एग्जाम भी लेट ही होगा। ठीक है, आपका मैं काम कर दूंगा, मैं भले ही गड़बड़ हो जाऊँ। ठीक है, आज बहुत मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, हालांकि कोई और दूसरा कोई देखेगा तो दिक्कत ही होगा। दिक्कत क्या होगा, बस यही सोचेगा फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन मैं रियलिटी बोल देता हूँ, छिपा नहीं पाता हूँ। देखते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स वन टू वन 0 5 4 0 9 1, ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक फाइंड करना। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 5 मार्क्स में आ जाएगा। ये मान लो 3 3 का है तो 2.5, तो इसको कंसीडर कर लीजिए। ये 3 3 का है तो निश्चित है कि इसका रैंक 3 या 3 से लेस होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि, और नेचुरल नंबर होगा, अब डिसाइड करना है कि क्या होगा। अभी तो मैंने ये बता दिया, ये गारंटी है कि 3 या 3 से लेस होगा। अब सबसे बड़ी माइनर कितना है, 3 ऑर्डर का। ये 3 ऑर्डर सबसे बड़ी माइनर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का है, तो सबसे बड़ी माइनर इसका डिटरमिनेंट होगा, वो 3 ऑर्डर का होगा। यदि 3 ऑर्डर का माइनर या 0 नहीं हुआ तो यही रैंक हो गया, क्योंकि एक कम से कम माइनर 0 नहीं है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों, 1 4 1। आप ब्रेक करोगे, ये कुछ से 0 है तो ये होगा 1 5 माइनस 36। ओके, इज इक्वल टू कितना, -31। नो डाउट -31 0 नहीं है। अब देखो इसकी रैंक, आप अब देखो 1 ऑर्डर 1 3 ऑर्डर का 1 माइनर, एक 1 ही है, ये वो 0 नहीं है। अब इसकी रैंक आप 3 लिख सकते हो, और 3 से बड़ा ऑर्डर का माइनर तो है नहीं,
तो मैंने लिखवाया है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक R होगा इफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 3 R इज नॉन जीरो। तो अब 3 ऑर्डर का एक माइनर जीरो नहीं है, और इससे बड़ा ऑर्डर का माइनर है भी नहीं। सबसे बड़ा माइनर पहले देखते हैं। तो इसके रैंक 3 हो गया। मैंने लिखा भी है कि 3 या 3 से लेस होगा। ओके, इसकी रैंक हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लिख सकते हो, जो भी स्टूडेंट नहीं देख पा रहा है, लेक्चर 10 देख रहा है, आपके सामने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको शुरू से देखिए, पढ़िए, सीरियल वाइज पढ़ते रहिए। वीडियो बना दे रहा हूँ, बार बार मैं इसको कह रहा हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स वन टू वन, 2 4 2 3 6 3 1 2 2, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना। ओके, तो मान लीजिए, कंसीडर कर लो 1, जैसे 3, देखो बच्चों, 3 से ज़्यादा रहेगा, 3 से ज़्यादा ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स है तो उसका रैंक डिफिनीशन से नहीं निकालना चाहिए, इक्लान फॉर्म में चेंज करके निकालना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके निकालना चाहिए, क्योंकि माइनर देखते रह जाएंगे, दिक्कत हो। कहीं इसका रैंक 1 होगा, अब मान लो ये 3 4 टाइप का है, अब इसकी रैंक 3 या 3 से लेस होगा, नो डाउट इसकी रैंक 3 या 3 से लेस होगा। अब कहीं इसका रैंक यदि 1 होता होगा, जरा देखिए प्रॉब्लम, डिफिनीशन से 3 टाइप से ज़्यादा, 3 टाइप से ज़्यादा का है तो डिफिनीशन से नहीं करना चाहिए। मैं आपको नॉर्मल फॉर्म बताऊंगा तो आप समझ लोगे। जैसे मान लो इसका रैंक 1 है, इसका, अब आपको 3 ऑर्डर के सारे माइनर को 0 दिखाना पड़ेगा। 1 माइनर कब होगा? जब 2 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो, 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो, और 1 ऑर्डर के एटलीस्ट 1 माइनर 0 हो ना हो, तो 3 ऑर्डर के सारे माइनर को 0 दिखाना पड़ेगा। ये पुनः ये ऐसे 2 ऑर्डर के सारे माइनर ये सब शो करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिनीशन से करना बहुत ये नहीं है। 3 टाइप का है तो डिफिनीशन से इजीली कर लोगे, फिर भी मैं डिफिनीशन पे ही इसको कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 ऑर्डर के माइनर बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये है, क्या ये 0 है? ऐसे मन में भी सोच सकते हैं। 1 2 3 है, 2 कॉमन होगा तो 1 2 3, या किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम्स इक्वल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये भी दिमाग का यूज करिए, कोई जरूरी नहीं कि डिटरमिनेंट हल ही करोगे। ये हम माइनर लेंगे, 3 ऑर्डर का एक होगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, तो ये 3 ऑर्डर का माइनर हुआ ये। तो 1 2 3 है, 2 4 6 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। डिटरमिनेंट जब करेंगे, डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 ये भी 1 2 3, या 2 आपके रो बड़ा इक्वल हो तो 0, तो ये 0। ये देखिए, ये इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो निश्चित है कि 2 3 1, ये ऐसे भी देख रहे हो, ये आपका 0 हो रहा है, ठीक है। ये ले लीजिए, 1 1 2 2, नहीं क्या कह रहे हैं, ये आपका 1 2 1 2 4 2 1 2 2, समझ रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 है। और 2 ऑर्डर के माइनर देखते हैं, ये 2 ऑर्डर के माइनर ये है, 4 - 4 0, 12 - 12 0, 6 - 6 0, 4 - 4 0, 12 ये क्या है, 2 है, 6 × 2
6 इंटू 2 12 और माइनस 6, ये आपका ये कितना हो रहा है 12 माइनस 6, ये 0 नहीं हो रहा है और 3 ऑर्डर के सारे माइनस 0 है। अब 3 ऑर्डर का आप ऐसे देख लीजिए, इसका रैंक आपका 2 हुआ। अब देखो रैंक को 2 हुआ, 3 ऑर्डर के सारे माइनर ऐसे मैं मन में देख लिया हूँ, सारे माइनस 0 है और 2 ऑर्डर का एक कम से कम माइनस, 2 ऑर्डर के भी बहुत सारे माइनस 0 है, लेकिन ये जो है 0 नहीं है, तो इसका रैंक 2 हुआ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, आप लोग पीछे का वीडियो रिवाइज भी करते रहो, आपके सामने है और हमारी आपके लिए शुभकामना। ठीक है, थैंक यू। अरे बाप।